नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। अगर आप वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोग वजन कम करने के लिए तरह तरह की डाइट्स को फॉलो करते हैं। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। ये एक ऐसी डाइट है जिसमें आपको खाने की टाइमिंग का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। मसलन खाने का एक ईटिंग विंडो पीरियड होता है जिसमें लोग अपने मील्स लेते हैं, वहीं फास्टिंग पीरियड में कुछ नहीं खाना होता। दोस्तों, ये एक ऐसी डाइट है जो सिर्फ वेट लॉस के अलावा अन्य भी कई लाभ पहुंचाती है। लेकिन अगर लंबे समय से इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने के बाद भी आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कारणों के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले है टाइम को लेकर कंसिस्टेंट ना होना। दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज द की। ये इसलिए कहा जाता है कि हर चीज में कंसिस्टेंसी मायने रखती है। अमूमन लोग सप्ताह में एक दिन चीट मील लेते हैं और उस दौरान वो कभी भी और कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलते। भले ही आप सप्ताह में एक दिन चीट मील लेते हैं तो भी आपको उसे अपने ईटिंग विंडो में ही खाना चाहिए। अगर आप अपनी टाइमिंग्स को लेकर गड़बड़ करते हैं या फिर फास्टिंग पीरियड में खाते हैं तो आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कैलोरी काउंट में गड़बड़ करना। यूं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप ईटिंग विंडो में खाना खाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस दौरान कुछ भी खा लें। जी हाँ, अगर आप उस दौरान ऑयली या फ्राइड फूड खाते हैं या फिर लगातार मेंटेन कैलोरी से अधिक लेते हैं तो इससे आपका वजन कभी भी कम नहीं हो पाता है। इसके अलावा पोषक तत्वों पर ध्यान ना देना। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आपके खाने की थाली में जरूरी पोषक तत्व नहीं है तो आपका पेट तो भर जाता है लेकिन शरीर में वो बदलाव नहीं होते जिसकी आपने उम्मीद की होती है। हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान बैलेंस्ड मील लेने की कोशिश करें। वाटर इंटेक को नजरअंदाज करना। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपको अपने खाने के साथ साथ वाटर इंटेक पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग ये सोचते हैं कि वो फास्टिंग पीरियड में पानी भी नहीं पी सकते, जबकि ऐसा नहीं है। इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है जिससे सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यहाँ तक कि वेट लॉस करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज ना करना। जी हाँ दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग से अगर आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आप एक्सरसाइज ना कर रहे हो। हर दिन एक्सरसाइज ना करने से आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती और साथ ही आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जिसकी आपने उम्मीद की थी। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं। दोस्तों, कई बार कुछ मेडिकल कंडीशंस या फिर दवाओं का नियमित रूप से सेवन करने से भी वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो भी ये मेडिकल कंडीशन आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव नहीं होने देती है। इसलिए इस स्थिति में आपको किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है। ऐसे ही और तमाम हेल्थ रिलेटेड रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।